नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पुस्तिका पर बात करने वाले हैं, जिज्ञासुओं के मार्गदर्शन कीजिए। ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ी है। जी। ये जानकारी उन सब के लिए है जो इस रास्ते को समझना चाहते हैं, चाहे वो भारत में हो या बाहर कहीं। बिल्कुल। 22 साल से ज्यादा उम्र के हैं और संत मत के रास्ते पर चलकर नामदान पाना चाहते हैं, मतलब आध्यात्मिक दीक्षा है। बिल्कुल। ये पुस्तिका असल में एक तरह की गाइड है जो समझाती है कि अगर किसी को नामदान लेना है और फिर उस रास्ते पर टिके रहना है तो कौन सी 4 मुख्य शर्तें हैं जिनका पालन करना होगा। अच्छा। हाँ, और इसमें वो अर्जी देने का तरीका, मतलब आवेदन प्रक्रिया, वो भी बताई गई है। मकसद बिल्कुल साफ है कि कोई भी ये फैसला करे तो पूरी जानकारी के साथ करे, सोच समझकर। तो ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली अपनाने का न्योता है, बिल्कुल। कुछ खास शर्तों के साथ। चलिए इन शर्तों को थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। जी जरूर। पहली शर्त, सबसे अहम शायद, वो है पूरी तरह शाकाहारी बन जाना। हाँ बिल्कुल। इसमें मांस, मछली, अंडे, चाहे वो फर्टिलाइज्ड हो या ना हो, और इनसे बनी कोई भी चीज, मतलब कुछ भी नहीं खाना है। जी हाँ, और ये सिर्फ कोई खाने के पसंद नापसंद की बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक कारण है जो संत मत के कर्म सिद्धांत से जुड़ा है। अच्छा, कर्म सिद्धांत। हाँ, मतलब माना यह जाता है कि हर जीवित प्राणी में चेतना होती है, और जब हम किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाते हैं या उसकी जान लेते हैं तो उससे नकारात्मक कर्म बनता है। तो सिर्फ वनस्पति आधारित भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें या फिर दूध और उससे बनी चीजें, इनको सबसे कम कर्म वाला माना गया है। यानी इनसे कम से कम कर्म बनता है। जी, न्यूनतम कर्म। और ये आध्यात्मिक सफर के लिए जरूरी है क्योंकि ये चेतना को, आप कह सकते हैं, निर्मल रखने में मदद करता है। इसमें तो फिर कई बार छिपी हुई चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता होगा, जैसे मैंने सुना है जिलेटिन के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। जिलेटिन अक्सर जानवरों की हड्डियों या खाल से बनता है, या फिर कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे ओमेगा 3, वो मछली के तेल से आ सकते हैं। ओ, तो मतलब पैकेट पर लिखी जानकारी, वो लेबल पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ध्यान देना पड़ता है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि पुस्तिका थोड़ी व्यावहारिक भी है, जैसे चमड़े के जूते या बेल्ट वगैरह पर थोड़ी नरमी है। अच्छा। हाँ, शायद ये मानते हुए कि आज की दुनिया में हर एक पशु उत्पाद से पूरी तरह बचना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन खाने पीने पर, आहार पर पूरा जोर है। समझ गई। और ये बदलाव कब लाना होता है? ये नामदान के लिए अर्जी देने से कम 1 साल पहले, मतलब आपको कम से कम 1 साल तक पूरी तरह शाकाहारी रहना होगा आवेदन करने से पहले। 1 साल पहले। ठीक है जी। और ये फिर जीवन भर निभाना है। अच्छा। तो ये हुई पहली शर्त। हाँ, अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त भी उतनी ही साफ है। हर तरह के नशीले पदार्थों से बिल्कुल दूर रहना। हर तरह के मतलब शराब, किसी भी तरह का तंबाकू, जिसमें आजकल वो ई-सिगरेट चलती हैं, वो भी शामिल हैं। और जाहिर है जो अवैध ड्रग्स हैं, मारिजुआना, कोकीन, हेरोइन वगैरह, वो सब पूरी तरह से वर्जित हैं। इसमें वो मेडिकल मारिजुआना या सीबीडी ऑयल वगैरह का क्या? आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। नहीं, उनकी भी इजाजत नहीं है। पुस्तिका में साफ लिखा है, भले ही डॉक्टर ने किसी मेडिकल कारण से कहा हो, तब भी नहीं। ओह, ऐसा क्यों? तर्क ये दिया गया है कि ये पदार्थ मन को धुंधला करते हैं, सोचने समझने की शक्ति, जिसे विवेक कहते हैं, हाँ। विवेक, उसे कमजोर करते हैं। और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए मन का साफ और स्पष्ट होना बहुत जरूरी माना गया है। ये चीजें उसमें बाधा डालती हैं। तो ये भी शाकाहारी भोजन की तरह आवेदन से 1 साल पहले शुरू करना होगा? जी हाँ बिल्कुल, कम से कम 1 साल पहले इन सब चीजों को पूरी तरह छोड़ना होगा, और फिर जीवन भर इनसे परहेज रखना है। ये तो वाकई इच्छा शक्ति की बड़ी परीक्षा है, खासकर आजकल के माहौल में। सही कहा। माना जाता है कि ये आदतें आत्मनियंत्रण को कमजोर करती हैं, और इस रास्ते पर चलने के लिए तो मजबूत इच्छा शक्ति और अनुशासन बहुत अहम है। ठीक है। तो ये हो गई 2 शर्तें। अब तीसरी शर्त है एक निर्मल और नैतिक जीवन जीना। निर्मल और नैतिक जीवन, इसके क्या मायने हैं यहाँ? इसमें एक बहुत मुख्य बिंदु है यौन संबंधों को लेकर। वो सिर्फ कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी के बीच ही सीमित होने चाहिए। अच्छा, सिर्फ कानूनी विवाह? तो मतलब आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप का चलन है वो स्वीकार्य नहीं है, भले ही कुछ देशों में वो कानूनी तौर पर मान्य हो। जी नहीं, संत मत के अनुसार बिना कानूनी विवाह के साथ रहना उसकी अनुमति नहीं है। लेकिन ये शर्त सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसका दायरा और बड़ा है। इसमें ईमानदारी, सच्चाई, आत्मनिर्भरता, दयालुता, दूसरों को माफ करना, ये सब चीजें शामिल हैं। यानी एक अच्छा इंसान बनना, मोटे तौर पे। हाँ, कह सकते हैं। पुस्तिका में हक हलाल की कमाई पर भी जोर दिया गया है। हक हलाल की कमाई? जी,
मतलब अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाना, नैतिक तरीकों से, किसी को धोखा दिए बिना, किसी का हक मारे बिना। तो ये सिर्फ निजी आचरण की बात नहीं, बल्कि समाज में हम कैसे रहते हैं, कैसे कमाते हैं, उस पर भी लागू होती है। बिल्कुल, ये एक संपूर्ण नैतिक जीवन जीने की बात है। सच्चा होना, न्यायप्रिय होना, सबके प्रति अच्छी भावना रखना। और इससे भी क्या 1 साल पहले अपनाना होता है? जी हाँ, ये शर्त भी नामदान के लिए आवेदन करने से कम 1 साल पहले से पूरी करनी होती है। तो ये तीनों शर्तें, शाकाहार, नशा मुक्ति और नैतिक जीवन, जी, ये नामदान से पहले की तैयारियां एक तरह से। बिल्कुल सही। ये एक तरह से नींव तैयार करती हैं, शरीर को, मन को और अपने आचरण को साधना, ताकि जो मुख्य अभ्यास है उसके लिए तैयार हो सकें। अच्छा, तो अब आती है चौथी शर्त। जी, आपने कहा वो मुख्य अभ्यास से जुड़ी है और ये नामदान मिलने के बाद शुरू होती है। जी हाँ, चौथी शर्त है रोजाना 2.5 घंटे भजन सुमरन का अभ्यास करना। 2.5 घंटे रोज? हाँ जी, रोज 2.5 घंटे। ये ध्यान की एक खास विधि है जो नामदान यानी दीक्षा के समय ही सिखाई जाती है। तो ये क्या है, मतलब कैसे करते हैं इसे? वो तो दीक्षा के समय ही पता चलता होगा। हाँ, इसकी विधि गोपनीय रखी जाती है और सिर्फ नामदान के समय ही बताई जाती है। लेकिन इसे इस मार्ग का सबसे जरूरी, सबसे केंद्रीय अभ्यास माना जाता है। और पहली 3 शर्तें इसकी तैयारी हैं। बिल्कुल। शरीर शुद्ध होगा शाकाहार से, मन साफ रहेगा नशे से दूर रहने पर, और जीवन नैतिक होगा तो ध्यान में बैठना, मन को एकाग्र करना आसान होगा। ये तीनों शर्तें उस 2.5 घंटे के अभ्यास के लिए एक मजबूत आधार बनाती हैं। और पुस्तिका में इस अभ्यास को लेकर क्या कहा गया है? नियमितता पर जोर है? बहुत ज्यादा जोर है। नियमितता पर। रोज करना है, चाहे शुरू में मन लगे या ना लगे, मुश्किल हो तब भी। जैसा कि कहा जाता है, अभ्यास करते रहने से परफेक्शन आती है। हाँ, अभ्यास से ही पूर्णता मिलती है। धीरे धीरे मन टिकने लगता है। 2.5 घंटे रोज, ये सुनने में ही एक बहुत बड़ी, मतलब एक कमिटमेंट है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये कैसे संभव होता होगा? मुश्किल तो है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलते हैं उनके लिए ये प्राथमिकता बन जाती है। समय निकालना पड़ता है, सुबह जल्दी उठकर या जैसे भी संभव हो। ये कोई शौकिया चीज नहीं, बल्कि एक अनिवार्य अनुशासन है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये रास्ता सिर्फ कुछ बातों पर यकीन कर लेने का नहीं है। ये तो जीवन शैली में बहुत गहरे और स्थायी बदलाव की मांग करता है। जी हाँ, और ये शर्तें सिर्फ नियम नहीं है कि बस पालन करना है। इन्हें आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी साधन माना गया है। हर शर्त के पीछे एक तर्क है, एक उद्देश्य है। और पुस्तिका एक और बात पर बहुत जोर देती है, वो ये कि कोई भी ये फैसला ले तो पूरी तरह से संतुष्ट होकर ले, सारे पहलू समझकर, अपने सारे सवाल पूछकर। हाँ, ये नहीं कि बस किसी के कहने पे शुरू कर दिया। बिल्कुल, यहाँ तक कि जो आलोचनाएं हैं, जो लोग इस मार्ग के बारे में सवाल उठाते हैं, उन पर भी ध्यान देने को कहा गया है। पुस्तिका में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, आलोचक मेरा जमंत्र। जमंत्र, इसका क्या मतलब हुआ? जमंत्र शायद यमदूत या किसी चेतावनी देने वाले के संदर्भ में है। मतलब जो आलोचना कर रहा है वो भी शायद अनजाने में हमारी मदद कर रहा है। कैसे? वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई इस रास्ते को समझते हैं, क्या हमारा विश्वास पक्का है। वो हमें एक तरह से गहराई से जांचने का मौका देता है, ताकि हमारा विश्वास अंधा ना हो बल्कि समझ और विवेक पर आधारित हो। ये तो बहुत ही संतुलित नजरिया लगता है कि आलोचना को भी एक टूल की तरह देखो। जी, लक्ष्य यही है कि जो भी इस रास्ते को अपनाए वो पूरी तरह सोच समझकर दिल से अपनाए। तो कुल मिलाकर ये शर्तें जीवन में अनुशासन, संयम और एक नैतिक ढांचा लाती हैं, जो फिर उस रोजाना के 2.5 घंटे के ध्यान के अभ्यास के लिए तैयारी का काम करती हैं। हाँ, संक्षेप में यही है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बाहरी अनुशासन, मतलब जीवन शैली में इस तरह के कड़े और खास बदलाव, वो किस हद तक जरूरी होते हैं? क्या इनके बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव है? ये एक गहरा सवाल है। बिल्कुल, और शायद इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए, हर मार्ग के लिए अलग हो सकता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। खैर, आज इस पुस्तिका और इन शर्तों पर बात करके बहुत सी चीजें साफ हुई। जी।